तो आज हम कुछ दिलचस्प डेवलपमेंट्स देख रहे हैं ग्लोबल टैलेंट लैंडस्केप में। जी। एक तरफ तो अमेरिका अपने H1 वीजा नियमों को, खासकर वो फीस वाला मामला, उसको लेकर थोड़ी सख्ती दिखा रहा है। हाँ, वो काफी चर्चा में है आजकल। और बिल्कुल उसी वक्त मतलब 1 अक्टूबर से चीन एक नया के वीजा शुरू कर रहा है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये के वीजा है क्या चीज, किसे टारगेट कर रहा है और इसका असली मतलब क्या हो सकता है, खासकर हमारे दक्षिण एशिया के स्टेम पेशेवरों के लिए। बिल्कुल, और ये ऐसे समय पर आ रहा है जब अमेरिका में H1B वीजा की वो जो प्रस्तावित फीस है, हालांकि बाद में थोड़ी सफाई आई कि वो नए आवेदकों के लिए वन टाइम फीस है, लेकिन उसको लेकर काफी चिंता तो है ही, खासकर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स में। सही बात है। तो ऐसे में चीन का ये के वीजा लाना एक सोची समझी चाल लगती है, जैसे वो इस सिचुएशन का फायदा देख रहा हो। हाँ, टाइमिंग तो कमाल की है। ऐसा तो ये के वीजा है क्या असल में? आपने कहा 13th टाइप है ये चीन का। जी हाँ, ये उनका 13वां सामान्य वीजा प्रकार होगा। और जहां तक टारगेट का सवाल है, हाँ, कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए? तो जानकारी यह है कि ये खास तौर पर युवा विदेशी टैलेंट के लिए है। मतलब वो लोग जिन्होंने चीन या बाहर की किसी अच्छी जानी मानी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से अच्छा, स्टेम फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में कम से कम बैचलर डिग्री ली हो। ओके। और ये उन युवा प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं जो ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसे H1B से अलग बनाती है, हाँ, वो ये है कि इसके लिए किसी लोकल चीनी कंपनी से स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये एक मेजर चेंज है। एलिजिबिलिटी जो है वो ज्यादातर उम्र, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी, बिना स्पॉन्सरशिप के। ये तो सच में कई लोगों के लिए रास्ता खोल सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात, और क्या फायदे बताए जा रहे हैं इसके वीजा के? हाँ, तो सूत्रों में ये भी जिक्र है कि के वीजा होल्डर्स को ना काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की? जैसे कितनी बार आप चीन आ जा सकते हैं, एंट्रीज की संख्या, फिर वीजा की वैलिडिटी पीरियड और वहां रहने की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इन मामलों में ज्यादा छूट रहेगी। अच्छा। और चीन पहुंचने के बाद वो लोग सिर्फ काम ही नहीं बल्कि एजुकेशन, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले सकेंगे। मतलब नेटवर्किंग वगैरह के मौके भी। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने एंटरप्रेन्योरशिप या दूसरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में शामिल होने की भी इजाजत होगी। ओके। और उम्मीद ये भी है कि इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, हाँ, वो भी काफी स्मूथ और तेज होगी। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लग रहा है, खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो शायद अमेरिका जाने का प्लान रीथिंक कर रहे हो। जी। ये सब 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। जी। तो इसका बड़ा मतलब क्या है? क्या ये वाकई अमेरिका का एक सॉलिड विकल्प बन सकता है? बिल्कुल। कुछ चुनौतियां भी होंगी निश्चय ही। हाँ, देखिए, बड़ी पिक्चर ये है कि चीन अब खुलकर ग्लोबल स्टेम टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका से कंपटीशन में उतर रहा है। साफ दिख रहा है। और क्योंकि H1B को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, कॉस्ट बढ़ने की बात है, तो खासकर दक्षिण एशिया के जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो चीन को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है कि क्या चीन में काम करने का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो प्रतिष्ठा है, करियर ग्रोथ के मौके हैं, क्या वो अमेरिका या यूरोप के लेवल के हो पाएंगे? ये अहम सवाल है। और कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो चीन में ऑपरेट करने की अपनी चुनौतियों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। जैसे वहां बिजनेस चलाने की कॉस्ट वो ज्यादा हो सकती है। अच्छा। रेगुलेटरी माहौल, नियम कानून जो बदलते रहते हैं, और पॉलिटिकल रिस्क भी। तो इन वजहों से ऐसा शायद मुश्किल है कि बड़ी आईटी कंपनियां अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन उठाकर चीन ले जाएंगी। हाँ, वो तो शायद नहीं होगा। ज्यादा चांस इस बात का है कि कंपनियां एक हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, अमेरिका में अपना क्लाइंट बेस रखें और साथ साथ चीन या एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं। समझ गए। तो ये एक और ऑप्शन खुल रहा है ग्लोबल टैलेंट के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो चीन का ये के वीजा दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों के लिए एक नया दरवाजा तो खोल ही रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब कुछ दूसरे पॉपुलर रास्ते शायद थोड़े मुश्किल लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या? से बेहतरीन वीजा ऑफर्स देने की होड़ में लग जाएं। एक तरह की वीजा वॉर। हाँ, कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया भर के जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके करियर पाथ को कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। वाकई इस पर नजर रखनी होगी।